She from Spain, oh don't speak no English but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. What do I know? Ball like Lionel. Overnight, what a ride, what a time. She from Spain. मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है यार आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। आज यार फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ दोई एंड थैनोन। दोई एंड थैनोन एक वो जगह है जो थाईलैंड का टॉप मोस्ट पीक भी कहा जाता है जिसे, और मैं उसी के लिए निकल चुका हूँ। एक्चुअली मैं अभी रास्ते में हूँ। मुझे चियांग माई से मैं कितनी दूर आ चुका हूँ एक बार बताता हूँ आप लोग को देख करके। चियांग माई से मैं आ चुका हूँ लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर में ऑलरेडी चियांग माई से आ चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आने के लिए मैंने बाइक रेंट पे ली हुई है। ये है मेरी थन्नो, बहुत ही मस्त चलती है यार ये बाइक। और इस बाइक को मैंने रेंट करने के लिए दिया है 200 थाई बात, यानी कि जो कि 24 घंटे के लिए है। मतलब आज सुबह मैंने ये बाइक जाके ली है तो कल सुबह मुझे ये बाइक जाके उन्हें देनी पड़ेगी। तो 24 घंटे के लिए मैंने दिया है 200 थाई बात, जिसको इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा लगभग 450 से 500 रुपये के अराउंड लगभग। तो सही है, एक दिन के लिए सही चीज़ है मेरे ख्याल से। और इसमें तेल ऑलरेडी उन्होंने मतलब फिल करके दिया हुआ था, बट जाते जाते उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो टैंकी फुल करके लेके जा रहे हैं और टैंकी फुल करा करके ही लेके आइएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें टैंकी भी फुल कराना ही पड़ेगा। अभी मैं यार पहुंचा हूँ, रास्ते में पता नहीं कहाँ पर हूँ। लगभग 30-40 किलोमीटर का जो है ट्रैवल डिस्टेंस और बचा हुआ है। एक यहाँ पे मंदिर सा दिखा था मुझे, यहीं पे रुक गया था मैं और सोचा कि यहीं से वीडियो की भी स्टार्टिंग कर दूँ। वैसे मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद जो गाड़ियाँ आती जा रही मैंने देखी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे सस्ता तरीका होगा दोई एंड थैनोन आने का वो हिचहाइकिंग करके है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है और टेंट वगैरह की व्यवस्था है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप हिचहाइकिंग करके आएँ। इससे आप लोकल लोगों से मिल भी पाएंगे, आपका पैसा ही बचेगा और समय तो आपके पास है ही, तो समय ज़्यादा लगेगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हिचहाइकिंग करने से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पर। चुका हूँ यार अब तैयार वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, और आपको अब दिखाता हूँ रास्ते भी यहाँ के। तो बस टिकट ले लिए मैंने यहाँ पे, और टिकट सेंटर जो है वो ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर आप मेन रोड से आएंगे उधर से तो टिकट आपको लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको टिकट मिलता है। यहाँ पे है थोड़ा आर्मी वगैरह है यहाँ पे थाईलैंड के। तो टिकट मैंने यहाँ पे ली है। टिकट मुझे पड़ी है लगभग 1 मिनट बताता हूँ। तो टिकट मैंने यहाँ से ली है और टिकट मुझे पड़ी है 250 बोल रहा हूँ, 320 थाई बात की। 300 मुझे पड़ी है अपने टिकट की और 20 मुझे देना पड़ा है इस बाइक के लिए। तो टिकट मैंने ले लिया है। अब मैं चलता हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी मैं यहाँ पे मुझे यार एक बोर्ड दिखाई दिया एक वाटरफॉल का,
तो दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ, बट यहाँ पे आके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बस अकेला ही हूँ जो यहाँ पे जा रहा हूँ। और रास्ते भी कुछ इस तरीके से हैं कि वाओ, वाटरफॉल दिख तो गया। ओके, तो वैसे रास्ते में जाते हुए जो वाटरफॉल का रास्ता मुझे दिखाई दिया था, मैंने वहीं पे अपनी गाड़ी मुड़ा ली और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया अपनी गाड़ी को वहाँ पे मुड़ा करके, क्योंकि वाह, बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है यार। बस दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल अब। तो ये देखिएगा, लगा है अमेजिंग। उसकी पूरी पाली ऊपर आ रही है, पाली के जो झरने के गिरते हैं तो पाली पूरे उनके ऊपर आ रही है, बट वाह, और इस वाटरफॉल का जो नाम है वो है ये वाची राथान वाटरफॉल। तो गाइस कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाटरफॉल। यार मेरे को तो बहुत ही मस्त लगा। और ये भी बताना कि क्या थाईलैंड में आप लोगों ने इससे पहले ऐसा कभी कोई व्यू देखा था या नहीं देखा था। थाईलैंड को यार हम लोग बस पार्टीज़ के लिए जानते हैं, और थाईलैंड में नेचर भी है, ये तो शायद मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ और पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं आया भी हूँ इस जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ एक अलग थाईलैंड को। I make one people. I need no have Chiang Mai, no have Bangkok. I make. You made it? Yeah, good idea. I make one people. Okay. I need a bell for you, Hamam. I know hand, na. You. How much is it? I need 50, 30. No. Necklace 50, bracelet 30. I need a bell 150. I make you look one day. What is this? Is this a seed? Melon. Melon? Yeah. Okay. Make from seed and the tree. इनसे बनाते हैं तो ये लोग यार ये। Coffee bean. Yeah. Is this? What is this? Coffee bean. Okay. Same nature, no party. You buy, you look no have Chiang Mai, no have Bangkok here. Internon here. I make one people. Good idea. I make na. Okay. तो गाइस देखा आपने कितने अच्छा चीज़ें बना रखा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अब वैसे तो मेरा लेने का मन नहीं था, बट मैं अब सोच रहा हूँ कि ले लो यार, क्योंकि ये जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं इस तरीके से तो यार कुछ ना कुछ लेना बनता है। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग भी वैसे लोग को देखो जो मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज़ कर लो, ताकि आपको भी कुछ दुआ मिल जाए और उनका भी कुछ भला हो जाए। आपको उनका Go up there in the non? I am from India. No, you go Yeah, this I am going top. Yeah, top. in the non. Thank you. Yeah, I'm going bike. Oh, for the bike. Bike to back. Yeah. Come back Chiang Mai, no? Yeah. Yeah. Thank you. तो guys काफ़ी अच्छा है यार, मतलब देख रहे हो यार। अब मतलब वो उनके हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम था, उनके पाँव में भी, उनका एक पाँव कटा हुआ था,
तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन पर कुछ खरीद के एहसान किया है, वो अपना मेहनत कर रही हैं और मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं की। हालांकि बहुत ही महंगे में मैंने वो चीज़ लिया है, बट ठीक है यार, इतना पैसा हम खर्च करते हैं ट्रैवलिंग में, इधर उधर कुछ खर्च कर देते हैं, बट कुछ तो ऐसा करे जिससे किसी का एटलीस्ट भला हो। खासकर तब जब वो कोई इंसान मेहनत कर रहा है, भीख मांग रहे होते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब मेहनत का कमा रहे हैं तब तो यार हेल्प करना बनता ही है। और अच्छा भी लगता है, जैसे मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये जो मैंने लिया है मेरे किसी काम का नहीं है, मैं आगे जाके इंडिया में किसी को दे दूँगा, अपने किसी दोस्त लोग को, किसी बहाने नाम हो जाएगा कि भाई उनके लिए कुछ लेके आया हूँ मैं। तो चलता हूँ यार अब मैं आगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ और मिलता हूँ आप लोगों से आगे। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम था दोई एन थॉन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो थाईलैंड का टॉप मोस्ट पीक है और यहाँ पे इस वक्त जो टेम्परेचर है ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। चियांग माई से मैं आया हूँ 110 किलोमीटर की दूरी पे। चियांग माई से जब मैं चला था तो सुबह करीब 9 बजे ही टेम्परेचर वहाँ पे था करीब 32 के अराउंड। बैंकॉक में टेम्परेचर 38-39 रहता है और यहाँ पे है टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कुछ इन्होंने अपना चेक पोस्ट टाइप का बनाया हुआ है, बेस कैंप टाइप का। यहाँ पे कुछ मोबाइल टावर वगैरह है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, इतने पहाड़ों में आया हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में अभी भी नेटवर्क आ रहे हैं। मैंने जो सिम लिया था वो AIS का सिम था। यहाँ के लोकल लोगों से मैंने पता किया तो उन्होंने बताया था कि AIS का जो सिम है वो सबसे बेस्ट सिम है और वाकई में ये सबसे बेस्ट सिम है। मैं इतने ऊपर आ चुका हूँ, इतने पहाड़ों में, इतने रिमोट एरिया में आ चुका हूँ कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं आते हैं। बहुत ही रेयरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ पर भी इस सिम के थ्रू मैं 4G नेटवर्क का यूज़ कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग थाईलैंड आते हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप लोग AIS का सिम कार्ड लें। एयरपोर्ट से मत लें, अगर एयरपोर्ट से लेंगे तो आपको 700 थाई बात का ये पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है। बाहर से आप जा कर के किसी मॉल वगैरह से ले लें, वहाँ पे आपको ये पड़ेगा 300 थाई बात का, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट। मैं जब से आया हूँ, आज मुझे 5-6-7 दिन हो गया, मैं अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और स्पीड 4G की आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी कोने में कहीं पे भी नहीं। ऐसे रिमोट एरिया जंगल में भी यहाँ पर नेटवर्क है, वो भी 4G की स्पीड चल रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोग को याद रखने के लिए अगर आप थाईलैंड आते हैं। वाह गाइस, क्या रास्ता है ना यहाँ पे। ये एकदम ना ट्रॉपिकल रीजन है ये, तो यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ही यहाँ पे ये सब चीज़ें पेड़ों में ऐसे ही नमी दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये इनका टेंपल है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सुगंधित माहौल है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये फूल ले करके आप जा करके वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, या फिर मतलब इन फूलों को आप यहाँ से ले करके वहाँ पे जाके चढ़ा सकते हैं। पता नहीं, शायद अगर ये चीज़ है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, तो है ना। यहाँ का ये थाईलैंड का, तो ये पीछे जो गाइस आप मेरे बोर्ड दिख रहे हो, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है कि थाईलैंड का द हाईएस्ट स्पॉट इन थाईलैंड, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है गाइस वो केवल 2565 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और ये थाईलैंड का हाईएस्ट टॉप पॉइंट है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप लद्दाख जाते हो तो वहाँ पर आपको 14,000-15,000 क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड आपको जाना होता है समुद्र तल की ऊंचाई से, और वो एक जगह पे वो तभी भी हाईएस्ट पीक नहीं होता है, और यहाँ पे ये 2000 में ही आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिल गया। अब चलता हूँ आगे ट्रेल की तरफ, देखता हूँ वहाँ पे कैसा व्यू है।
यहाँ के जो रास्ते हैं वो वाकई में यार बहुत ही प्यारे हैं। मतलब ऐसे चारों तरफ से पेड़ है, बीच में लकड़ी का ब्रिज है जिस पे हम चल रहे हैं। अल्टीमेट यार। यहाँ पे बीच बीच में साइन भी दिया हुआ है, स्लिपरी रूट है क्योंकि लकड़ी है और पानी गिरेगा तो काई थोड़ा बहुत जमने का। यहाँ बारिश लगातार होती है और जो फॉग होते हैं उसमें काफ़ी नमी होती है, तो उस वजह से स्लिपरी हो जाता है ये रूट। इसलिए यहाँ पे बार बार कहा गया कि स्लिपरी रूट। और यहाँ पे आपको ना इस तरीके से बोर्ड आपको हर जगह रोड पे मिलेंगे ताकि आप यहाँ पे पढ़ सको, सारी इन्फॉर्मेशन को जान सको। जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो भी पेड़ हैं, जिस भी चीज़ के लिए फेमस है, वो सारे इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स बने हुए हैं।